पहले जितने भी परीक्षाएं होती थी सबसे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए करते थे कि अगर कहीं पे पेपर लीक हो गया तो उसमें कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र जो अच्छी तैयारी करते थे उनके भविष्य से खिलवाड़ हो जाता था। और आपने एक बार पिछली परीक्षाओं में कई बार जो पेपर लीक हो गए आपने देखा भी। हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र छात्राओं ने ही आप ही लोगों ने उसमें डिमांड किया था कि साहब जो पेपर लीक हो जाता है तो उसके बारे में एक उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक की संभावनाओं को शून्य कर दिया जाए। और उसमें हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्रों ने एक अनुरोध ये किया था कि इसमें कई बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर केंद्र बनते हैं तो वहां से पेपर लीक होने की बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं और जिसके कारण पूरी परीक्षा डिले होती है। बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं उनकी उम्र निकल जाती है और एक भी परीक्षार्थी की उम्र निकल जाए उस पर क्या पीड़ा बीतती होगी उसका एहसास आप सबको भी, उसका एहसास हमको भी है, उसका एहसास सरकार को भी है। इसीलिए जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की छात्र समितियां थी उनका ये डिमांड था कि जो जितने हमारे परीक्षा सेंटर है वो आपके राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालयों में या हमारे जो गवर्नमेंट के एडेड स्कूल या एडेड कॉलेज होते हैं उसमें किया जाए। तो इसीलिए जब अभी इस बार का जो आपका पीसीएस के एग्जाम हो रहा है 5.5 लाख छात्र उसमें है जो परीक्षाओं में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और आरओ में 10.5 लाख 36,000 के आसपास छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। नहीं मतलब तो पहले सुन लीजिए। अरे क्या सुना रहे यार। तो अभी जब जितने अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उसमें ये देखा गया कि कितने हमारे राजकीय महाविद्यालय कितने सरकारी और उसमें कितने इंटर कॉलेज है, कितने डिग्री कॉलेज है, कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज है, कितना आपके पॉलिटेक्निक के हैं। पहले मैं आपको प्रक्रिया बता दूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो कि भाई अपनी क्या चीज हुई है, जानकारी है भी तो भी बताना। एक सेकेंड। तो उसमें तो इसीलिए 5.5 लाख छात्र हैं और सेंटर इनको जो आवश्यकता थी वो 1758 केंद्रों की अगर एक दिन में परीक्षा कराई जाए तो, और चूंकि एक दिन में 1758 सरकारी हमारे पास विद्यालय महाविद्यालय पूरे यूपी में या जो आपके डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को मिला के उतने नहीं थे, तो इसीलिए जितने हमारे पास अवेलेबल थे उसमें 5.5 लाख छात्रों की एक साथ परीक्षा करना मुश्किल था। इसलिए वो 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय वो लिया गया ताकि कोई प्राइवेट कॉलेज को या प्राइवेट विद्यालय को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए और केवल सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज या हमारा जो एडेड कॉलेज है वही परीक्षा केंद्र रहे। इसके पीछे का पूरा औचित्य ये है। और ये पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था, छात्रों ने ही ये मांग सरकार से की थी, इसीलिए वो प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरा जो विषय है नॉर्मलाइजेशन का, चूंकि अगर 2 दिन में एग्जाम होगा तो उसमें पेपर अलग अलग होना ही होना है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की एक बात है। नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ, हाँ एक मिनट, अभी मैं वो चीज बता रहा हूँ कि जो अभी ताकि भाई ये परीक्षा जो है वो 2 दिन में ना करा के 1 दिन में कराई जाए। तो इसीलिए हाँ मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इसीलिए हम लोग आए हैं आपके साथ बात करने, इसलिए हम लोग आए हैं आपसे वार्ता करने के लिए, इसलिए हम लोग आए हैं आपसे वार्ता करने के लिए, ये जो निर्णय लिया गया था वो यही सोच के लिया गया कि छात्रों की डिमांड है पेपर लीक ना हो, किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। सुन लो, मैं पूरी बात अपनी बात कंप्लीट कर लूँ पहले। तो ये
आपने ये बात बोला है, आपने ये बात बोला है, अरे मुझे बोलने दो, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ, मैं कर लूँ फिर तुम्हारी सुनूंगा, फिर तो अपनी बात बोलूँ। तुम कुछ नहीं करोगे। अरे उसका हाँ एक हाँ उसका बताता है, एक मिनट। अच्छा इसमें एक सेकंड, इसका जवाब एक मिनट, इसका जवाब अभी आपको सचिव साहब भी एक बार देंगे। चूंकि 5.5 लाख छात्र हैं तो 5.5 छात्र एक साथ नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको जब 2 दिन में करना पड़ा तो फिर बाकी जिलों में करने का औचित्य नहीं है, इसलिए जब संख्या डिवाइड करनी है तो इसलिए ऐसा ना हो कि भाई 4 लाख एक दिन कर ले, 1 लाख का करें, बराबरी के लिए 2 दिन में कर दिया। डिटेल में एक मिनट, एक बार हम आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में सचिव साहब जो है एक बार वो आपको बताएंगे, उसके बाद में आपकी क्या नहीं चाहिए। आपके बीच के लोग सुन लीजिए, एक दिन मैं कह रहा हूँ इसमें इसका एक मिनट नहीं, मैं नाराज होऊंगा, नहीं मैं वो नहीं कर रहा, एक सेकंड में, अरे एक सेकंड, जो आपने एक सवाल ये उठाया है कि साहब 75 जिले हैं साहब, एक महीने सुन लो पहले कि 75 जिले हैं 41 में क्यों हो रहा है, तो इसका एक बार जवाब आपको एक बार सचिव साहब दे देंगे, उसके बाद में आपकी जो बात है